क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। जनाब, मोमिना इकबाल की मैंने वीडियो देखी किसी टॉक शो में। वो बहुत ज़ारो कतार रो रही थी इश्क के पीछे, इश्क में नाकामी के पीछे। मुझे बड़ी क्यूरोसिटी हुई देखने की कि आखिर ये इतनी हसीन लड़की जिसके एक इशारे पर लड़के तो क्या लड़कियां भी फिदा हो जाएं सब कुछ छोड़ छाड़ कर। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। साकिब चद्दड़ साहब साकब चद्दड़ साहब के लिए ये इतनी हसीन जो लड़की है ये रो रही थी। मतलब ਭੰਗ ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਚਵਲ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਮੋਮਿਨਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, माफ कर दो यार। मतलब आप छनकना बजाते रहे हैं, आप 5 साल तालियां बजाते रहे हैं। जब आपकी मर्जी की ताली नहीं बजी, जब आपकी मर्जी की ताली और छनकने की आवाज नहीं आई तो मतलब आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। पहले आप छुपाते रहे हैं कि आपकी शादी नहीं हुई भी, एक छड़ के 2 शादियां भाइया तेरियां हो गई ने ते चाचू तुसी आप फ्री में छनकना बजाते रहे हैं, आप फ्री में मजे लेते रहे हैं, आप फ्री में सब कुछ करते रहे हैं। और अब आप एक खानदानी, एक जहनी गरीब बन के जो कुछ आपने तोहफे तहाइफ दिए थे वो आप जो है वो वापस मांग रहे हैं। मतलब जहनी गरीब हुए ना, प्रूव कर दिया। आपकी मर्जी के खिलाफ किसी ने बात की, आपके मिजाज के खिलाफ कोई आपके साथ चला नहीं तो आपने उससे पैसे मांगना शुरू कर दिए, उससे तहाइफ, गिफ्ट्स, गाड़ियां, जो कुछ आपने दिया था, ट्रैवलिंग टिकट्स, ये वो बाहर के टूर्स जो आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने करवाए थे। मतलब आप ज़हनी गरीब होने का आपने सबूत दे दिया ना। मोहब्बत, एहतराम जो होता है ना वो चीज़ होती है कि आपका किसी के साथ ताल्लुक रहा हो, ख़त्म हो गया हो और आप इज्जत से उसको छोड़ दें, पीसफुली छोड़ें, रिस्पेक्टफुली छोड़ें, ग्रेसफुली किसी के साथ आप कदा ताल्लुक ही करें। वो होता है ताल्लुक, वो होता है ख़ानदानीपन। ये बगैरतपन है, लुच्चापन है, लच्चरपन है जो आपने किया है। साकब चदड़ साहब, मैं तो हैरान हो गई यार, इतनी सोहनी कुड़ी साकब चदड़ साहब के साथ के लिए रो रही थी। ये मोहब्बतों के एहतराम नहीं होते। ये मोहब्बतों में दी गई इज्जतों की रखवाली क्या जानेंगे जेड़े गुर्दे बेचते रहे ने यार गरीबां दे। मोमना ने तो फिर भी काम करके इज्जत से अपना नाम बनाया, तुमने तो गरीबों के गुर्दे बेचे हैं। ऊपर से तुम्हें सियासी जो ताकतें हैं उनकी पुष्ट पनाही है, जिसके जोर पे तुम तड़प रहे हो और जिसके जोर पे तुम इतनी छाले मार रहे हो, इतना उछल कूद कर रहे हो। एक निहत्ती लड़की शोबिज में अपना घर चला रही है, अपने खानदान को पाल रही है, उसको तुमने धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। चाचू शर्म करो थोड़ी जी, तुसी थोड़ी हयानो हाथ मारो, ग्रेसफुली छोड़ें किसी को, इज्जत से छोड़ें। और ऊपर से मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जो आपने की है। मतलब आप इतने दिमागी भुक्कड़ हैं, इतने बड़े आप दिमागी गरीब हैं कि आपके पास पैसे का कोई मसला नहीं है। मसला आपके यहाँ है, यहाँ से गरीब हैं आप। लड़की चाहिए थी आपको मक्खन मलाई जैसी, है? जब वो लड़की हाथ से निकल गई तो अपनी जहनी गुर्बत पे आ गए ना आप। दूध मलाई आपको लड़की चाहिए, लेकिन जब आपकी अटैचमेंट हो जाती है, कुछ अरसे बाद आप खर्चा वर्चा करते हैं और कुछ अरसा गुजरने के बाद आपका जब झूठ एक्सपोज होता है तो आप डिनाई कर जाते हैं हर एक बात से। और चद्दड़ साहब के जो वकील हैं वो ये बात क्लेम कर रहे हैं कि साकब चद्दड़ साहब ने मोमिना इकबाल को बाहर के टूर्स करवाए हैं, फर्स्ट क्लास टिकट्स दिए हैं, उनके पास सारे प्रूफ पड़े हुए हैं। भाई बिल्कुल प्रूफ पड़े हुए होंगे। और चदर साहब की जो बीवी है वो भी अब मैदान में आ गई है। मजे दी है भी, तुसी गल सुन लो। वो उस औरत ने, जो बीवी है इनकी, साफ सुथरी नेकोकार पैरो नेक परवीन जो है पीरनी साहिबा, वो उनकी बीवी साहिबा ने जो 7 पर्दों में इन्होंने छुपा के रखी हुई है, वो बीवी जो है वो मैदान में आ गई हैं और उन्होंने मोमिना इकबाल पे सॉरी उन्होंने मोमिना इकबाल पे नहीं, मोमिना इकबाल ने उन पे हरासमेंट का केस कर दिया। हाय हाय, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੈਰਤ ਹਯਾ ਸਿਖਾਓ कि अपना बंदा कंट्रोल करके रखन। अपना वो जो सचिन तेंदुलकर है ना, वो जो घरों में इन्होंने रखा होता है, जिनमें से 4-4, 6-6, 10-10 न्याणे पैदा किए होते हैं, उन बंदों को हीरे की जो चीज उनको लगी हुई है ना, वो लुका के रखें, वो संभाल के रखें। उस बंदे को बाहर ना जाने दें।
औरत का कोई कसूर नहीं है जिस बंदे के पास वो जाता है, आपके अपनी मुर्गी आपकी गंदी है जो घर घर जाके अंडे देती है। तो काइंडली अपने खूबसूरत हसीन रणबीर कपूर साहब ये जो आपके शौहर टाइप होते हैं ना, इनको छुपा के रखा करें, इन्होंने लुका के रखा करो, इन्हों दे गले के अंदर पट्टा पा के रखा करो कि ये जो है वो बाहर मुंह ना मारे। बच्चे इन्होंने 10-10 आपसे पैदा किए होते हैं, वादे वहीद आपसे किए होते हैं, और आप इस गुमान में रहती हैं कि आएगा तो मेरे पास ही ना रात को। नहीं बीबी, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर से चाम खत्म हो चुका होता है, वो बंदा आपसे बोर होना शुरू हो जाता है। जब वो बंदा घर जाता है आपसे गोडे गोडे बुएं आ रही होती हैं और वो बंदा जाता है बाहर। तो अपना चाम बरकरार रखें और अपने जो बंदे हैं ना उनको ठाका डाल के रखें, उनको के गले में पट्टा डाल के रखें कि शादीशुदा जो मर्द हैं वो गैर औरतों के पास बाहर जाके सहारे ना ढूंढें, प्लेयर ना ढूंढें। ठीक है? तुम सारी अमीरतें जिनमें से तुमने को 6-6 बच्चे पैदा किए होते हैं, उन आदमियों को तुम औरतों ने आवारा छोड़ा हुआ होता है। भाई अपने बंदों को पट्टा डाल के रखो। इतना पैसा है तुम लोगों के पास, एक बंदा नहीं तेरे को कंट्रोल होता। और तुम लोगों को पता होता है कि बाहर कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो गेम खेल रहा है मेरा शौहर, लेकिन इसी गुमान में रहती हो राती ते घर ही आना है। भरजाई इंज नहीं होता, ऐसा नहीं होता बेटा। अपने बंदों को आवारा छोड़ा होता है, उन्हें आहो नप के रखो। इसी गुमान में रहती हो नहीं कुछ करेगा, रात को तो मेरे पास ही आएगा। और हाँ, जब वो रात को घर नहीं आता, अपनी शाम में बाहर रंगीन करना शुरू कर देता है, फिर तुम लोग हाई अलर्ट हो जाते हो कि ना, अपने शौहर को तो हम कुछ कह नहीं सकते, बाहर जो लड़की के साथ ये अकड़ बकड़ बम्बे बो खेल रहा है ना, उसी को गालियां दो, उसी के ऊपर केस करो, उसी को गालियां दो, उसी को जलील करो। अपने बंदे रोको, अपने बंदियां ਨੂੰ लगामा पावो। साकिब चदर साहब मर्द बने, जहनी गरीब ना बने। काइंडली अगर आपने खत्म करनी है ना, दुनिया के सामने आप लोग ले आए ये चीज, तो ग्रेसफुली इस चीज को खत्म करें। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू।